नमस्कार, लॉजिकल टॉपिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार रिंकू। आज योग्यता पर प्रहार, धन्य है भारत सरकार, इसकी पड़ताल करते हैं। हमारे सामान्य जन चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी का ये वीडियो देखिए। कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने संविधान संशोधन करके योग्यता को रसातल में भेज दिया, और नतीजा यह है कि आज हमारी जो प्रतिभा है अवसाद से ग्रसित हो गई है। -40 वालों का एडमिशन हो जा रहा है नीट में, और बाकी बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर चर्चा करेंगे। 335 ये ओरिजिनल क्लॉज है। यहां तक मूल संविधान में जो बी एन राव के ड्राफ्ट के बाद जो संविधान सभा ने तैयार किया था वो लिखा हुआ है। द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration. With the maintenance of efficiency of administration. प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए उनके दावे को देखा जाएगा। इन द मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ स्टेट। संघ में यानी केंद्र में या राज्य में SC ST का जो आरक्षण का दावा है, उस दावे के आधार पर उनकी भर्ती तो की जाएगी, लेकिन प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखते हुए, यानी मेरिट को ध्यान में रखते हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ही वो नेता है जो बैकलॉग करता है, जो कहता है कि बैकलॉग होगा, अयोग्य पाए जाएंगे, योग्य नहीं पाए जाएंगे तो सीटें खाली रहेंगी लेकिन पड़ी रहेंगी। यानी देश इंतजार करेगा योग्यता पैदा होने का, दूसरे वर्ग से योग्य को नहीं रखा जाएगा। वाह रे देश के नेता, इतना बांट दिया देश को। और ये सब कौन नेता है? ये ढोंगी हिंदू नेता कहलाते हैं। बांट किसको रहे थे? हिंदुओं को। आप देखिएगा, आपको यकीन ना हो तो। अब इस पर एक प्रोविजो जोड़ा किसने? ये इसको आप देखिए किसने जोड़ा। तो जब जोड़ा गया तब का मानिएगा। इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 82nd अमेंडमेंट 2000। सन 2000 में अगर जोड़ा गया तो सरकार किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की। अब क्या जोड़ा है जरा इसको पढ़ लीजिए, फिर आपके पैरों तले जमीन न खिसक जाए तो कहिएगा। और जो जोड़ा है इसको जब जोड़ दिया तो इसी को मिटा दिया होता, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। साथियों, अनुच्छेद 335 को आपने पढ़ा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या लिखा है कि आरक्षण तो रहेगा SC ST का नौकरियों में, लेकिन इस तरह से नहीं दे दिया जाएगा कि योग्यता यानी दक्षता पर प्रभाव पड़ जाए। अब अटल बिहारी क्या लिखते हैं, लिखवाते हैं, पढ़ लेते हैं इसको भी। प्रोवाइडेड दैट, परंतु नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद नथिंग नहीं, आर्टिकल shall prevent in making of any provision in favor of the members of scheduled caste and the scheduled tribes for relaxation of qualifying marks, for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation for reservation in matters of promotion to any class or classes of services or post in connection with the affairs of the union or of state। जब तुमने अटल बिहारी ये लिख दिया तो ये तो कूड़े घर में चला गया, काहे को इसको यहाँ टांगे पड़े हो। ये प्रोविजन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि जब नियुक्ति की जाएगी तो ST के रिजर्वेशन का जो नियम है यानी जो दावा है उसके साथ साथ दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा, संगति बैठाई जाएगी दोनों में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सन 2000 में 82वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 335 में एक परंतु जोड़ करके मूल नियम को खत्म कर देती है। यह बेकार हो गया, एकदम बेकार। क्या लिख रहे हैं? परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी
नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो रोकेगा क्या करने से, इन मेकिंग ऑफ एनी प्रोविजन, ऐसा कोई प्रावधान बनाने से। कैसा? इन फेवर ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स, किसी परीक्षा के उत्तीर्ण होने का जो मार्क है उसको नीचे कर देने पर, नीचे करने वाला कानून बनाने से नहीं रोकेगी। अरे भाई, जब तुम क्वालिफाइंग मार्क्स को नीचे करोगे, लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन, जब मूल्यांकन के मानक को लोअरिंग यानी नीचे गिराने का कानून बना दोगे, तो ये दक्षता का आचार पड़ेगा, कहां जाएगी वो? नहीं, मेरी भाषा बिगड़ रही है जो मेरे स्तर पर होती है, लेकिन जब योग्यता की जरूरत नहीं तो मैं ही क्यों बना कर रखूं? फिर तो मैं कहूंगा दक्षता गई तेल लेने। नहीं, हम भी खेती बाड़ी करके गांव से ही आए हैं, तो क्या किया जाएगा? इस दक्षता का क्या मतलब है कोई मतलब? ये कौन लिख रहा है संविधान में? अटल बिहारी की सरकार लिख रही है। और आपका ध्यान मंदिर, मस्जिद, घंटा, पढ़िए इसको। फॉर रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स है, उसको रिलैक्स कर देना, उसको और डाउन कर देना, या कि किसी मानक को और नीचे कर देना, ताकि उनका आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति और प्रमोशन हो सके राज्य और केंद्र की सेवाओं में। अरे तो बिना परीक्षा के बैठा दो ना। और इसी का हवाला देते हुए आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीट परीक्षा में -40 वाले को भी डॉक्टर बनने का रास्ता खोल दिया। तो इस रास्ते को संविधान बदल कर कौन लाया था? वो अटल बिहारी लाया था। देख लिया, समझ लिया, भारत के सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, कहने को राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उनके इस निर्णय ने भारत की दशा और दिशा क्या कर दी, ये सोचने का बात है। मित्रों, स्वतंत्रता की लड़ाई किस मुद्दे को लेकर हुई थी? साधन हमारे, संसाधन हमारे, हम बेहतर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या ऐसा ही हो रहा है? भारतीय लोकतंत्र में पिछले दरवाजे से जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो संविधान संशोधन किए जा रहे हैं, उस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। आपकी राय क्या है? आप जरूर बताइएगा। मुझे आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।